So today we have follow-ups of the statement describe a person who you are happy to know। इसका क्यू कार्ड वर्जन तो ऑलरेडी अपडेट हो ही चुके हैं, आपने देख भी लिया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सो एक बार आप वीडियो कंप्लीट देख लो। अगर आपको कंटेंट आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपकी एक भी वीडियो मिस ना हो। So let's talk about follow-up questions. So first one is how can children feel happy? कि बच्चे कैसे फील करते हैं खुश होना। चिल्ड्रन फील हैप्पी व्हेन दे गेट समथिंग दैट दे वांटेड। कि बच्चे जब खुश हो जाते हैं जब उनको कुछ भी मिल जाए जो उनको चाहिए होता है। और समटाइम्स दे ऑल्सो फील हैप्पी व्हेन दे इंजॉय देमसेल्व्स विद देयर फ्रेंड। और जब भी वो खुश रहते हैं कि जब भी वो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत इंजॉय कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट और इसके अलावा juveniles also become happy when they achieve something like when they top in the class। और बच्चे जब भी खुश होते हैं जब वो उनको कुछ टारगेट अचीव हो जाए, लाइक अगर वो क्लास में टॉप कर रहे हैं, व्हेन दे गो फॉर अ पिकनिक के लिए जाते हैं, और व्हेन दे गेट देयर फेवरेट थिंग, और जब भी उनको कोई अपनी फेवरेट चीज़ मिल जाए। सो द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अडल्ट एंड चिल्ड्रंस हैप्पीनेस। कि जो अडल्ट की हैप्पीनेस है और चिल्ड्रन की हैप्पीनेस है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अडल्ट एंड चिल्ड्रंस हैप्पीनेस। बहुत बड़ा डिफरेंस है। इफ आई टॉक अबाउट द हैप्पीनेस ऑफ चिल्ड्रन, अगर बच्चों की हैप्पीनेस की बात की जाए, देयर हैप्पीनेस इज शॉर्ट टर्म। उनकी हैप्पीनेस बहुत शॉर्ट टर्म की होती है एंड दे आर फ्री फ्रॉम वरीज। उनको कोई चिंता नहीं होती। सो दे फाइंड हैप्पीनेस इन स्मॉल थिंग्स। तो वो छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढ लेता है। बट इन द केस ऑफ अडल्ट, अडल्ट के केस में क्या होता है, दे हैप्पीनेस स्टेज लॉन्ग। उनकी हैप्पीनेस लंबे टाइम तक रहते हैं एंड दे बिकम हैप्पी व्हेन दे अचीव देयर टारगेट। और वो जब खुश होता है जब उनका बहुत लॉन्ग टर्म का टारगेट अचीव हो जाए, प्रमोशन मिल जाए, एज वेल एज वेन एवर दे फुलफिल द नीड्स ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स। और जब वो इतने एबल हो जाए कि वो अपनी फैमिली मेम्बर्स की नीड्स को कंप्लीट करने लग जाए। So the next one is, do you think everyone shares a similar definition of happiness? क्या आपको लगता है कि हर किसी के लिए हैप्पीनेस की डेफिनेशन सेम है? नो आई डोंट थिंक सो। ऐसा कुछ तो नहीं लगता मेरे को। एज फॉर सम पीपल हैप्पीनेस इज सीइंग देयर लव्ड वंस सक्सेसफुल, वाइल फॉर अदर्स हैप्पीनेस इज देयर ओन अचीव। क्योंकि कुछ लोगों के लिए होता है कि हैप्पीनेस उनके जो अपने हैं, जिनको वो खुद अपने मानते हैं, वो सक्सेसफुल हो जाएं तो वो खुश। बट कईयों के लिए वही हैप्पीनेस, अगर वो खुद कुछ अचीव करे तो वो हैप्पीनेस। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट द पुअर पीपल, अगर पुअर पीपल की बात की जाए, इफ दे बिकम एबल टू मैनेज द 3 टाइम्स मील अ डे, अगर वो एक दिन का 3 टाइम का खाना जुटाने में मैनेज कर ले तो वो बहुत खुश हैं। देन दिस इज हैप्पीनेस फॉर देम। ऑन द अदर हैंड फॉर रिच पीपल, अगर रिच पीपल की बात जाए, 7 टाइप्स ऑफ डिशेज ऑन द टेबल मेक्स देम सैड एज दे नीड समथिंग एल्स टू ईट। कि अगर टेबल पे 7 टाइप की डिश भी लगी हुई है बट उनको वो नहीं मिला जो उनको चाहिए था तो वो फिर भी सैड है, उनके लिए वो खुश नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर चिल्ड्रन, अगर बच्चों की बात की जाए, प्लेइंग इज हैप्पीनेस, खेलना उनके लिए खुशी है। यंग पीपल की बात की जाए, अचीवमेंट उनके लिए खुशी है। वाइल फॉर ओल्डर पीपल, और ओल्डर पीपल की बात की जाए, स्पेंडिंग टाइम विद देयर लव्ड वंस इज हैप्पीनेस। कि अगर वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो उनके लिए वो ही हैप्पीनेस है। सो द नेक्स्ट वन इज, सम पीपल से दैट लिविंग इन अ हैप्पी सिटी इज बोरिंग, व्हाट डू यू थिंक। कहते कि हैप्पी सिटी में रहना बहुत बोरिंग काम है। आपको इसके बारे में क्या लगता है? हैप्पी सिटी का मतलब यहाँ क्या है कि सिटीज में रहना। एज पर माई बिलीफ इट इज़ क्वाइट ट्रू दैट लिविंग इन हैप्पी सिटीज इज बोरिंग। कि ये वैसे सच ही है कि बहुत बोरिंग है, एज पीपल हैव अ हेक्टिक रूटीन। उनकी रूटीन बहुत हेक्टिक होती है। दे डू नॉट फाइंड टाइम इवन फॉर देमसेल्व्स एज वेल एज देयर इज नो वन टू टॉक। क्योंकि उनको खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता, उनके पास कोई है ही नहीं बात करने के लिए। सो पीपल फील मोर कंजेस्टेड देयर। वो बहुत घुटन फील करते हैं एंड सफ़र फ्रॉम अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं, लाइक ट्रैफिक कंजेशन, पोल्यूशन एंड मैनी मोर। तो ये थे हमारे इस क्यू कार्ड के फॉलोअप क्वेश्चंस। आई होप आप सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मोर ओवर इफ़ यू वांट टू बाय स्पीकिंग पीडीएफ तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको सारी डिटेल्स वहाँ मिल जाएगी। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।